हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2 ट्रिगोनोमेट्रिक से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, उसमें हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ना था एंगल एंड देयर मेजर, जिसका हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया हुआ था कि उसमें एंगल क्या होता है। फिर उसमें हम लोग देखे थे पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होता है। फिर उसमें हम लास्ट में डिस्कस बोले थे कि उसमें देयर क्या होता है 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। 3 सिस्टम होता है कोई भी एंगल को मेजर करने का, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। इन तीनों का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जान रहे होंगे बहुत भली भांति क्वाड्रेंट। आप लोग जान रहे होंगे क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में चतुर्थांश कहा जाता है। ये आप लोग पढ़े हुए हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। अब क्वाड्रेंट के लिए ज्यादा विशेष डिफिनेशन में क्या करते हैं, लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वो वाई डैश बी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। क्या है, लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वो वाई डैश बी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहां देखिए कि जो यहां बताया है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, क्या है, 2 म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परस्पर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंबवत, मतलब क्या है, लंब। क्या एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, क्या 2 परस्पर क्या है, तो परपेंडिकुलर लाइन है। किसमें, तो इन अ प्लेन लाइन, इन अ प्लेन मतलब एक्स ओ एक्स डैश वाई वो वाई डैश, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब बोला जाए एक्स ओ एक्स डैश जो है वह वाई वो वाई डैश पे परपेंडिकुलर है, और वाई वो वाई डैश जो है वह एक्स ओ एक्स डैश पर परपेंडिकुलर है। मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। इस तरह समझिए, ये ब्लैक मार्कर जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ब्लू वाले पे, और ब्लू वाला किस पे परपेंडिकुलर है, तो ब्लैक वाले पे। इसको बुलाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन। और क्या है, एंड ओ एक्स बी द, मान लेते हैं उसको इनिशियल हाफ लाइन। क्या मान लीजिए, जो ओ एक्स जो है वो क्या है, शुरुआती क्या है, वो जो है हाफ लाइन है। मतलब आधा इधर आधा भाग, 2 भाग में, इक्वल भाग में क्या करता है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं वह क्या इक्वली क्या है, 2, मतलब ओ एक्स जो है वह इनिशियल लाइन है। अब देखिए ये जो रीजन है, ये जो 2 लाइन है, कौन कौन लाइन, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, यह टोटली जो कितने भाग में डिवाइड कर रहा है इसको, 4 भाग में, 1 2 3 4, ये ना है। हम लोग सारा कुछ ये सब जान रहे हैं। मतलब द होल प्लेन इज डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट रीजन। क्या, द होल प्लेन इज डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट रीजन। कौन कौन सा रीजन है भाई, देखिए एक्स ओ वाई, फिर कौन है, वाई, इसको लिख सकते हैं वाई वो एक्स डैश, फिर क्या है एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड चौथा क्या है, एक्स ओ वाई डैश।
मतलब ये दोनों लाइन एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वो वाई डैश क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, जो इस प्लेन को कितने भाग में बांट रहा है, तो 4 भागों में बांट रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस रीजन, यही रीजन को क्या बोलता है, दिस रीजन आर कॉल्ड, दिस रीजन आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इसी रीजन को जो 4 भागों में बांटा है, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसको क्वाड्रेंट एंड आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड, और एंड आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड इसको बोल सकते हैं। ये जो रीजन होता है, शुरुआत हम लोग ये ओ एक्स हम लोगों ने क्या माना, इनिशियल लाइन माना था, इनिशियल हाफ लाइन, तो शुरुआत यहां से होता होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये मेरा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग क्लास 10 क्लास 7 में पढ़े हुए, 8 9 में पढ़े हुए हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है, कौन कौन सा कॉल्ड, तो बोला जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब दिस रीजन आर कॉल्ड क्या, एंड आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब फर्स्ट किसको बोला गया है, एक्स को, एक्स डैश को फर्स्ट, वाई को एक्स डैश को सेकेंड, एक्स डैश को वाई डैश को थर्ड, और एक्स को वाई डैश को फोर्थ क्वाड्रेंट कहा गया है। अब इसमें ज्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है, ये चीज हम लोग जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट में यहाँ पे क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, इसमें क्या होता है इधर नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इसमें क्या होता है दोनों नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये चीज हम लोग जानते हैं। और इसमें देख करके हम एनालिसिस कर सकते हैं, यदि ये मेरा कितना डिग्री, 0 डिग्री, फिर ये कितना हो जाएगा, इधर हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना 180, 270, फिर अगेन ये कहाँ आ जाएगा 360। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ है, तो देखिए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से क्या है या बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है छोटा है। 0 और 90 डिग्री के बीच में जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यदि जो है इसमें बोला जाए उसका एंगल कौन कौन सा है, कहां से कहां तक है रीजन उसका, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। इसमें क्या है, तो 180 डिग्री से बड़ा एंड 270 डिग्री से छोटा। इसमें क्या है, थीटा यदि बोला जाए तो क्या होगा, तो ग्रेटर देन, सो क्या लेस देन, और थीटा इज ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जान रहे थे बढ़िया से, फिर भी इसमें हम लोग का दिया हुआ था क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया कि क्वाड्रेंट क्या होता है, कि क्वाड्रेंट का जो डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या होता है, फिर उसमें जो है कौन क्वाड्रेंट में क्या क्या जो है साइन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 डिग्री के बीच में एंगल होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब इसके विशेष हमको इसका आगे जानना इसमें नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट जो हम लोग का है, जो पढ़े हुए थे वो कल बोले थे कि हम लोग को मेन इसमें पढ़ना है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है जो क्लास 9 क्लास 7 और 8 में पढ़े हैं वह एंगल को मेजर करने का सिर्फ एक ही मेथड पढ़े थे, डिग्री मेजर। तो वेरी ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग का है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर करने के, मापने के जो है कौन कौन से यूनिट है, तो यहाँ पे हम लोग 3 यूनिट्स पढ़ेंगे।
देयर आर मेनली 3 यूनिट्स। यहां पे कितना है, तीन यूनिट्स है टू मेजर एंगल। यहां पे क्या है, 3 यूनिट्स है एंगल को मेजर करने का। कौन कौन सा, पहला उसमें है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसी को हम लोग बोले हुए थे क्या चीज, कौन सिस्टम, तो ब्रिटिश सिस्टम। दूसरा नाम इसका है ब्रिटिश सिस्टम। इसी को और बोल सकते हैं हम लोग डिग्री सिस्टम भी बोलते थे, इसको डिग्री में एंगल को मेजर करेंगे। दूसरा है हम लोग का सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम जिसको हम लोग, दूसरा जो इसको बोला जाता है फ्रेंच सिस्टम, इसको हम लोग मेजर करेंगे इन ग्रेड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वह जो है, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को यही पढ़ना है, वह है सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग रेडियल सिस्टम भी कहते हैं। क्या है, तीनों का डिस्कशन हम लोग बारी बारी से करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है, जिसको दूसरा नाम ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे सेंटीसिमल सिस्टम। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या चीज, तो वह है सर्कुलर सिस्टम। चलिए हम लोग सबसे पहला हम लोग देखते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसमें सबसे हम लोग को सबसे ज्यादा पढ़ना है तो डिग्री और रेडियन वाला ही पढ़ना है। दूसरा जो सेंटीसिमल सिस्टम, आपका दूसरा बुक में एनसीईआरटी वगैरह आपको नहीं मिलेगा, और आपको जो है आरएस अग्रवाल में शायद नहीं है। खैर इसमें जो है क्या है, पहला जो हम लोग का है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसका दूसरा नाम बोले ब्रिटिश सिस्टम, डिग्री सिस्टम। क्या है, इसमें जो है सिंपल डेफिनेशन है, प्रोसेस है। क्या बोलता है, इन दिस सिस्टम आ राइट एंगल is divided into 90 equal parts। 90 इक्वल पार्ट्स। क्या है, इस सिस्टम में एक राइट एंगल को कितने बराबर भागों में बांटा गया, तो 90 बराबर भागों में बांटा गया। इज कॉल्ड डिग्री। क्या बोला गया कि इस सिस्टम में जो क्या एक राइट एंगल को कितने भागों में बांटा गया, तो 90 बराबर भागों में बांटा गया, जिसको क्या बोला गया, डिग्री। इसके बाद क्या है, पार्ट्स कॉल्ड डिग्री। ईच डिग्री इज डिवाइडेड into 60 equal parts called minutes, and each minute is further divided into 60 equal parts called second। क्या बोले इसमें, यह एक ऐसा सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, जिसमें एक राइट एंगल, ध्यान दीजिएगा इधर, एक मान के चलिए हम लोगों ने ये राइट एंगल बनाया, ये ना राइट एंगल है, राइट एंगल बनाया, उसको कितना भागों में बांटा गया, शुरू में इसको जो है 90 बराबर भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब इसको जो है छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग 90 बराबर भागों में बांट दिए। प्रत्येक भाग क्या कहलाया बच्चा, तो डिग्री कहलाया। एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में बांटे,
प्रत्येक पार्ट क्या कहलाया, डिग्री कहलाया। फिर क्या बोलता है, मान के चलिए 1 डिग्री मेरा इतना है, इतना तो होगा नहीं लेकिन मान लीजिए ये मेरा इतना है, ठीक। बोलता है ईच डिग्री इज देन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। 1 डिग्री जो भी एंगल होगा, वो तो 1 डिग्री बहुत छोटा होगा, उसको क्या करना है, फिर से 60 भागों में बांटना है। 1 डिग्री को 60 भागों में बांटना है। अब बांटिए इसको 60 भागों में, कितना होगा पता भी नहीं चलने वाला है, ठीक ना। मतलब 60 पार्ट में बांटे तो एक पार्ट जो होगा इसका 1 डिग्री का जो हम लोग 60 भागों में बांटे उसका एक भाग जो कहलाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। अब सोचिए 1 डिग्री को हम लोग 60 भागों में बांटेंगे तो एक पार्ट जो होगा वो कितना होगा, बहुत ही छोटा, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते। मान लेते हैं कुछ इतना है, मान लेते हैं ये कुछ इतना है, इतना तो होगा ही नहीं लेकिन मान लेते हैं उतना है। फिर बोलता है कि फिर क्या है, कहा मिनट इज कॉल्ड मिनट एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। क्या फिर से 1 मिनट को कितने भाग बांटेंगे, 60 भागों में। सोचिए कि 1 मिनट को फिर से यदि हम लोग 60 भागों में बांटे तो पता भी नहीं चलेगा कि 1 मिनट कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, सेकंड बोला जाएगा। क्या बोले, एक राइट एंगल को पहले 90 पार्ट्स में बांटेंगे, प्रत्येक पार्ट क्या कहलाएगा, तो डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाया, डिग्री। अब 1 डिग्री ऑब्वियसली छोटा एंगल होगा, उसको भी फिर से कितना भाग बांटना है, 60 भाग बांटेंगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। फिर सोचिए उसको 1 मिनट जो एंगल होगा उसको फिर से जो है 60 टुकड़ा करेंगे, 60 भागों में बांट 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंड। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 सेकेंड जो होगा वो कितना छोटा एंगल होगा। यदि आप क्वेश्चन बनाए, आंसर बना रहे हैं, यदि आपका आंसर जो है डिग्री मिनट सेकेंड में चेंज करेंगे तो वहाँ आंसर यदि आपका आया कहीं जो मान के चलिए 30 मिनट सेकेंड आया, 30 सेकेंड को आंसर में जो है 35 सेकेंड दिया रहे तो उससे ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वह जो सेकेंड वाला जो एंगल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसको नेग्लिजिबल भी कहता है। उसको 2-4 जो सेकेंड होगा उससे ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सेकेंड बहुत ही छोटा एंगल है। अब ध्यान दीजिए, हमको इसमें क्या देखना है, अ डिग्री, अ मिनट एंड अ सेकेंड आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड। अ डिग्री, मिनट एंड सेकेंड इज रिस्पेक्टिवली डिनोटेड एज। क्या कैसे डिनोट किया जाता है डिग्री को, तो 1 डिग्री, मिनट को क्या 1, उसमें एक सिंगल डैश, क्या है एक डैश रहेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनट को, एंड सेकेंड क्या होगा 1, ऊपर में डबल डैश, वो मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड को। डिग्री तो जान रहे हैं, मिनट मतलब उस पे एक डैश, फिर सेकेंड मतलब उस पे डबल डैश, मतलब ये हो गया डिग्री, मिनट और सेकेंड। अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग क्या है, मतलब एक राइट एंगल को यहां से हम लोग कंक्लूजन आ सकता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 राइट एंगल में कितना डिग्री बच्चा, कितना भाग में बांटे इसको, 90 डिग्री। अब बताइए क्या बोले, 1 डिग्री को कितना भाग में बांटेंगे, 60 भाग में, तो उसको क्या बोला गया, तो मिनट बोला गया। तो 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया, 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 डिग्री में कितना, 60 मिनट होगा। तो मिनट का जो है सिंबल अभी ये बताएं, तो 1 डिग्री हो गया में कितना, 60 मिनट, मतलब 60 मिनट। फिर 1 मिनट को कितना भाग बांटे, 60 भागों में, वह मेरा क्या कहलाया, सेकेंड कहलाया। तो 1 मिनट, मिनट का साइन ये हो गया में कितना सेकेंड, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, यही ना हो गया। तो ये हम लोग का आ गया बहुत ही कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया। यदि हम लोग को
को एंगल दिया रहेगा, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना, तो ये हम लोग को बहुत हेल्पफुल करेगा। मतलब डिग्री दी में दिया, मान के चलिए दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, उसको हम लोग को बोला गया सेकंड में चेंज करें। किस में चेंज करें? सेकंड में चेंज करें। देखिए 1 डिग्री बराबर, तो मिनट में चेंज करें, शुभ मिनट में, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 30 डिग्री को बोला जाएगा चेंज इनटू मिनट। तो इसको क्या करेंगे? 60 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा किस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। यदि 30 डिग्री को बोलेगा सेकंड में चेंज कीजिए तो कितना करेंगे? ये भी किसमें हुआ? मिनट में हुआ। अब इसको फिर से सेकंड में करेंगे, इसको क्या करना होगा? फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा किस में आ गया? सेकंड में आ गया। मतलब इसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि उल्टा करके 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा ना, डिवाइड करेंगे तो। या फिर यहां लिख सकते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू, 1 सेकेंड कितना आ जाएगा? 1/60 मिनट होगा ना। 1 जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। अब यदि इस मिनट को इस सेकेंड से फिर यदि हम लोग को डिग्री में जाना है तो फिर से क्या करना होगा? 60 से डिवाइड, तो 1/60 इंटू 60, ये अब मेरा किस में आ गया बच्चा? तो डिग्री में आ गया। मतलब मिनट से यदि बोला जाए डिग्री से मिनट में जाएंगे तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, फिर से सेकंड में जाएंगे 60 से मल्टीप्लाई। मतलब इसमें बोला जाए सबसे बड़ा जो हुआ वो मेरा क्या हो गया? डिग्री। सबसे बड़ा क्या हुआ? डिग्री, उसके बाद मिनट, और सबसे छोटा क्या हो गया? सेकंड। मतलब 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम लोग को जो है ये बहुत ही हेल्प करने वाला है कि डिग्री मिनट को सेकेंड में चेंज करना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेंटीसिमल सिस्टम, जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें हम लोग एंगल को ग्रेड, मिनट और सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे? तो मेजर करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है? इन दिस सिस्टम ऑफ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू, पहला जो सिस्टम देखें सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल को कितना भाग में डिवाइड किए? 90 भाग में, 90 पार्ट्स में। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट्स? 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स आर कॉल्ड, 100 पार्ट्स ऑलरेडी कॉल्ड उसको बोला जाएगा क्या चीज? ग्रेड। क्या बोले? इन दिस सिस्टम a right angle is divided into 100 equal parts, 100 equal parts called grades। 100 इक्वल लिख दीजिए यहाँ पे, इक्वल पार्ट, सारा जो है बराबर पार्ट्स होगा, इक्वल पार्ट्स कॉल्ड ग्रेड। मतलब एक 90 डिग्री को हम लोग कितना भाग बांटेंगे? 100 भागों में बांटेंगे। अब है ईच ग्रेड is divided into, फिर से कितना इसको? 100। क्या है? each grade is divided into 100 parts, each grade is divided into 100 equal parts, 100 equal parts called minute, क्या चीज? मिनट। एंड 1 मिनट इज फर्दर, अभी क्या किए? एक राइट एंगल को हम जो है 100 पार्ट्स में डिवाइड किए, वो क्या हुआ? तो ग्रेड कहलाया। एक ग्रेड को हम लोग 100 पार्ट्स में डिवाइड किए तो मिनट्स कहलाया। और इच मिनट को, प्रत्येक मिनट को, तो क्या है? 1 minute is further divided into 100 equal parts, 100
इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड्स। इसमें ये भी उसी तरह से प्रोसेस में, इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि एक राइट एंगल है। चलिए हम लोग एक राइट एंगल बनाते हैं, मान के चलिए ये मेरा राइट एंगल है, ठीक। एक राइट एंगल को कितने भागों में बांटेंगे? शुरू में 100 पार्ट में, उससे भी मतलब जो है जो सेक्साडेसिमल पढ़े थे 90 भागों में बांटे थे, डिग्री कराया, इसमें उससे ज्यादा भाग बांटे, कितना? तो 100 भागों में बांट दो। सोचो कितना छोटा होगा बच्चा। 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, प्रत्येक पार्ट जो एक पार्ट मान लो मेरा इतना हुआ, इतना मान लेते इतना होगा, इतना तो कोई कीमत में नहीं होगा, मान लेते हैं वो उतना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस पार्ट को ग्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेड। अब मान के चलिए ये मेरा एक ग्रेड है, इतना एक ग्रेड है, इसको हम लोग फिर से कितने भाग बांटेंगे? 100 भाग। उसको फिर से कितना भाग बांटेंगे? 100 भाग में। बांटिए इसको 100 भाग, पता भी नहीं चलने वाला है, सब मिल जाएगा लगता है, सब जो है क्या पता नहीं चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्या है? उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो प्रत्येक पार्ट मेरा क्या कहलाएगा? मिनट्स कहलाएगा। मतलब एक ग्रेड को 100 भाग में बांटेंगे तो एक भाग जो होगा वह मेरा क्या कहलाएगा? मिनट्स कहलाएगा। अब सोचिए 1 मिनट कितना छोटा होगा बच्चा? बहुत छोटा होगा। फिर बोलता है कि 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। क्या है? 1 मिनट, हाँ तो बोल रहा ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। अब सोचिए 1 मिनट कितना होगा? सोचिए, मान लेते हैं 1 मिनट मेरा इतना होगा, उतना तो होने वाला भी नहीं, लेकिन क्या है मान लेते उतना है, उसको फिर से 100 भाग में बांटिए, फिर से 100 भाग में बांटिए, तो प्रत्येक पार्ट जो मेरा क्या कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा। मतलब राइट एंगल को 100 भागों में बांटेंगे, प्रत्येक भाग ग्रेड, एक ग्रेड को 100 भाग में बांटेंगे, प्रत्येक भाग मिनट, 1 मिनट को फिर से भी 100 भाग में बांटे तो उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाया? सेकेंड कहलाया। अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिनट फिर क्या है? 1 ग्रेड, 1 ग्रेड तो फिर आ ग्रेड, a minute and a second is denoted as, किससे? तो 1 ग्रेड, तो 1 हो गया ग्रेड को स्मॉल g से, 1 मिनट, और फिर से उस वही सिस्टम 1 मिनट का वैसा ही, सेकेंड का फिर से वैसा ही। मतलब इसमें सेंटीसिमल सिस्टम में क्या होता है? ग्रेड, मिनट, सेकेंड, और सेक्साडेसिमल में सिस्टम में क्या था? डिग्री, मिनट, सेकेंड। चलिए बोला जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस बताइए क्या है, तो अब तो समझना क्या होगा इन दोनों सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटीसिमल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये हो जाएगा 100 ग्रेड। तो 1 राइट एंगल में कितना डिग्री बच्चा? तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ये होगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड बराबर, एक ग्रेड जो आया था उसको जो है 100 भाग में बांटे, प्रत्येक भाग को कितने भाग बांटे? तो 100 भागों में। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 मिनट। 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना होगा? 100। दिमाग नहीं लगाइए वहां डिग्री, मिनट, सेकंड, वहां 60 सेकंड, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता था, वो दिमाग नहीं लगाना है। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 100 सेकेंड। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि यदि यहाँ से डिग्री से मिनट मतलब हो जाएगा, यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 900 बाय 90 ग्रेड। रिलेशन निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाय 90 ग्रेड। उसी तरह यहाँ से यदि हम लोग को बोला जाए 1 मिनट इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 1 बाय 100 ग्रेड। फिर हो जाएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय 100 हो जाएगा मिनट। मिनट को फिर कहाँ ले जाना है? सेकेंड में मिनट, सॉरी सेकेंड को हमको यदि मिनट, इस मिनट को हमको यदि ग्रेड में जाना है, फिर से इसको क्या कीजिए? 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 बाय 100
फिर इंटू 100 एक इसमें चला जाएगा ग्रेड। तो ये सारा चीज अभी देखें कि सेंटीसिमल सिस्टम में जो एंगल का जो डिवीजन मतलब जो मेजरमेंट होता है किन किन में करते हैं, तो ग्रेड, मिनट, सेकेंड। तो ये सारा चीज ये हम लोग हाँ खास करके ये चीज जो है आपको एनसीईआरटी नहीं मिलेगा। खैर हम लोग को इसमें केसी सिन्हा में दिया गया था, उन सारी चीजों का डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया। अब जो तीसरा जो सिस्टम बच गया है हम लोग का, वह सिस्टम हम लोग को क्या है, तीसरा इम्पोर्टेंट, वह है सर्कुलर सिस्टम। क्या है? सर्कुलर सिस्टम, जिसको दूसरा नाम क्या है, तो रेडियन सिस्टम। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एग्जामिनेशन में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है, जो एग्जाम में आता है डिग्री, मतलब पहला सिस्टम जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम और या जो है सर्कुलर सिस्टम थे। तो उम्मीद करेंगे आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर सिस्टम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।